अगर आपकी मेरे जैसी सिचुएशन है, पिताजी हैं ही नहीं, पिताजी की हालत बहुत खराब है, घर की कंडीशनों का लोड बेचारे पिताजी कतई मरे जा रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं यार जूझने दो, हमें मतलब नहीं है, तो ये गलत है यार। ठीक है, हम लोग भारतीय लोग हैं, ठीक है, लोग कहते नहीं है कि पिताजी का जो जिम्मेदारियां रह जाती हैं वो बेटा पूरी करता है, और ये रियलिटी है भाई। अब हमारे पिताजी हमें बहुत हम छोटे थे लगभग 2.5 साल के थे, लेकिन जब हमारे पिताजी आखिरी बार गए थे, एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो हमें आज भी याद है जब वो आखिरी बार गए थे, तो हम बहुत छोटे, हमसे छोटी वाली बहन एक तो पेट में थी, होने को थी, उससे छोटी 1 साल की थी, हम थे लगभग 2.5-3 साल के। तो हमें याद है आज भी वो हमसे कह के गए थे कि सत्यम मम्मी का बहुत ख्याल रखना, पानी भरना, ठीक, उस जमाने में मतलब पानी आई नहीं तो वो नल भाई से छोटे वाले हुआ करते, पानी भरना, जो मम्मी काम बताएं वो करना, जबकि छोटे थे हम, और वो बिल्कुल आज भी हमें बातें याद हैं, और कभी कभी याद आती तो इमोशनल हो जाते हैं। और शायद ऊपर वाला अगर देख रहा होगा या ऊपर से कहीं वो देख रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से हमने हमेशा उन बातों को फॉलो किया और चीजें जिंदगी में हमेशा कोशिश की कि यार ख्याल रखें। आज भी आप अलग से पूछ लेना, कभी भी मेरी मम्मी हमसे पूछती तो हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं ठीक अभी कर देंगे, या भले ही हमारे हम थके हुए तब हाँ ठीक अभी कर देंगे। डायरेक्ट मना नहीं करते कि हम नहीं कर पाएंगे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमने कह दिया नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि हमारी मम्मी, आप उन्होंने इंटरव्यू डाला था, उन्होंने बताया हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये पैंट चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से चिल करो, मस्त रहो यार, ये मत सोचो हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाए। वही जिम्मेदारी आपकी है यार, पिताजी के ऊपर लोड मत डालो दोस्त, खुद बनाओ यार, तब मजा आएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक सवाल बच्चे के दिमाग में घूमता रहता है कि बीएससी के बाद क्या करें, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी बीएससी के साथ क्या करें अभी 3-4-5 दिन पहले, तो नीचे लोगों के कमेंट आए कि सर जी साथ तो ठीक है, बीएससी के बाद हम क्या करें, ये बताइए किस तरीके से हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाएं कि क्या हमें एक नौकरी मिल सकती है, अगर नौकरी मिलेगी तो कहां मिलेगी, किस तरीके की मिलेगी। प्रॉपर हमने एक वीडियो 1 साल पहले बनाई थी, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि 1 साल बाद कुछ मेरे अपने अनुभव और बड़े हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले 12th के बाद जब भी अभी कभी महागरीब आदमी होता है तो हम उससे यही कहते हैं भाई बीएससी कर लो, फायदे में रहोगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम एक चीज देख रहे हैं जो थोड़ा सा बदलाव लोगों में आ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, या तो बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो छोड़ के क्यों भागते हैं, कोई उन्हें कुछ समझा देता है, ठीक है, या कोई उन्हें ये दिखा देता है कि बीएससी से अच्छा कुछ है। ठीक है, देखिए दोनों में बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, मान लिया एक तरफ, चलिए हम एक छोटी तुलना करते हैं, एक तरफ जीटीआई है और एक तरफ बीएससी है। जब आप बीएससी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, कहीं हम गलत तो नहीं फंस गए। जब आप जीटीआई करोगे तब भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन आपको लगेगा यार जीटीआई के डिप्लोमा मिल जाएगा तो क्या होगा, तो हमारी 10-12-15 हजार की नौकरी लग जाएगी। तो अब यहां पर एक सोच का फर्क आ जाता है मेरे भाई। जैसे ही आपने जीटीआई की या जैसे ही आपने कुछ स्पेशल किया, या तो आप बढ़िया लेवल पे जाइए, जीटीआई का कॉलेज बेहतरीन होना चाहिए, प्रो लेवल पे बेहतरीन रैंक लेके, हम तब की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल लेवल की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तब क्या होता है, तब आपने क्या किया 6-7-8-10 हजार और फंस जाते हैं। फिर आप बीएससी करने के बाद शायद आप 6-7 हजार के भी नहीं रह जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो अब रियलिटी क्या है वो समझिए, बहुत आराम से समझिएगा। देखो भाई, जैसे हम हैं, हमने किसी टाइम में, मेरे सामने ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आई थी, हम अपनी ही कहानी आदमी को सुनाते हैं और जेन्युइन एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। जब हमने 12th पास किया तो लोगों ने हमसे 2 बातें कही, बोले यार तुम्हारे देखो पिताजी नहीं है, तुम्हें तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए। अच्छा क्या करें, बल्कि 12th के हमें हाई स्कूल से लोग समझाने लगे। हमारे एक सर जी थे, वो भी समझाते थे कि 10th के बाद जीटीआई करो, पॉलिटेक्निक करो, जबकि मेरे दौर में थोड़ा बहुत क्रेज था, अब तो बहुत बुरी दशा हो गई है। तब भी क्या हुआ, हमने लोग समझाते रहे, हमने कहा नहीं हम जीटीआई नहीं करेंगे, 12th के बाद सोचेंगे। 12th के बाद लोगों ने हमें फिर समझाया और एक बार फिर हमने सही फैसला किया। हम आज भी, हमें प्राउड है कि हमने बीएससी की फायदे में रहे और हमने बीएससी की तरफ स्विच किया। जब हमने बीएससी कर ली, अब एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर हम अभी 12th पास हुए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में, और हम 9th और 10th पढ़ाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम 11th और 12th भी पढ़ाना शुरू करें, हमें अभी से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, सेकेंड ईयर में शुरू करना चाहिए, बीएससी करने के बाद शुरू करना चाहिए। तो इसका तो पहला जवाब यह है, जब आप सोच रहे हो उसी दिन से शुरू कर दो। हमने पढ़ाना शुरू किया था, हम 12th में ही थे और 11th पढ़ाते थे, बीएससी सेकंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं बच्चे को बौरा बता देते थे कि भैया देखो ऐसा है, हम खुद सेकंड ईयर में तुम्हारी मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से। झूठ नहीं बोलना, बताओ उसे बच्चे को क्या दिक्कत है कि हम भैया बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और हमारा इंटरेस्ट है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, 11th है 12th है सब पढ़ाओ। उससे नंबर एक फायदा यह है, ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल करेंगे, इसे वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन पूरी देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा।
फायदा यह होगा कि जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस समय हम ये नहीं कह रहे आप पढ़ाने ही लगे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो बच्चे का कमेंट था उसके ऊपर। जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हम 12th में थे, तो मेरे लिए वो खेल था। लोग कहते थे मास्टर साहब बढ़िया, चलो ठीक है, हंसी में टाल दिया। लेकिन जब एक दौर, उस समय अगर एक बच्चा भी पढ़ाया, 2 भी पढ़ाए, 3 भी पढ़ाए, आधा बच्चा भी पढ़ाया, कुछ लोग कहते आधा कैसा होता, तो जो हमारी लंबाई के छोटे बच्चे थे आधे ही होते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे इस तरीके के हमने पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई। बोरी थी, बोरी बैठा लिया, सिलेंडर था, सिलेंडर पर बैठा लिया, खुद सीट ठोक ली, उस पर बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यही अगर हम अब एज में, इस एज में हमारे बराबर कोई हो जाए, मतलब टाइम उसका निकल चुका और वो हर तरीके से तैयारी करके, हमने कई बार, हमने आज तक जिंदगी में कोई फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं, घर की कंडीशन ऐसी थी, हमने कहा तैयारी करने गए, यहाँ की तैयारी गड़बड़ हो जाएगी। 2 छोटी बहनें, उनकी बारातें वगैरह, अगर हम आज कुछ नहीं कर पाते तो वो सब कैसे मैनेज होता भाई। तो फाइनेंशियल कंडीशन के साथ हम गए और उसके बाद हमने वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पढ़ाने में मजा आता था, आज भी आता है। जब वो आपको लगता होगा जब हम आपको पढ़ाते होंगे तब, ठीक है, कि ये व्यक्ति मौज लेके पढ़ाता, तो जब हमें मजा आने लगा तो चीजें चलने लगी। और जब तक मेरी एक सही एज हुई, ठीक है, जब हमने पढ़ाना शुरू किया मेरी 16.5 साल एज थी, ठीक है। अब 16.5 के बाद 16, 16.5 मतलब लगभग 17 होने वाली थी, 12th में थे, ठीक है, 17 साल में 12th हुआ। तो अब क्या हुआ, वहां से चीजें बदली। कैसे बदली? धीरे धीरे करके जब हमारी अगले साल हुआ तो अगले साल बच्चे बढ़ गए, 17 बच्चे हो गए। एज कितनी? 17, बच्चे भी 17 हो गए। एज हुई 18, बच्चे 54, बढ़ने लगे लोगों को भरोसा आने लगा। तीसरे साल किसी भी काम को करने के लिए भैया अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं 5 साल चाहिए हैं, और ऑनलाइन कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल चाहिए, उससे कम में आप नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ लें। हाँ, आपकी किस्मत चमक जाए, रातों रात वायरल हो जाए, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो रातों रात वायरल होते हैं वो रातों रात गायब भी हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो लोग चढ़ते हैं ऐसे करके, स्टेप बाय स्टेप जो लोग बढ़ते हैं आगे, वो जब उतरते हैं तो अगर नीचे तो आराम आराम उतरते हैं, आराम उनका टाइम होता है सोचने का, स्विच करने का। जो ये करके जाते हैं वो यही करके गिरते हैं मुंह के बल। तो वायरल नहीं होना कभी भी। यूट्यूब पे भी हमने कभी नहीं कहा कि हमारी वीडियो वायरल होना ही नहीं है यार। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जो ऑडियंस बनी हमें मालूम क्या, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार धीरे धीरे सब्सक्राइबर, भैया मेरे अभी आपको पता ही नहीं है खेल क्या है। धीरे धीरे बेस बन रहा है। मेरे कहने पे लोग टेलीग्राम पे जा रहे हैं, मेरे कहने लोग हमें सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जोड़ना है, वायरल थोड़ी होना है। तो अब क्या हुआ, उससे बच्चे धीरे धीरे बढ़े। जब बच्चे बढ़े तो जब तक मेरी एक सही एज आई, मतलब मेरा बीएससी फाइनल ईयर हुआ, तब तक लगभग 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आने लगे थे। और उस दौर में अगर हम 400 रुपए भी लेते थे 2 सब्जेक्टों के, और 100 बच्चे भी मान लो यार, तो कितने हो गए? 40,000 रुपए। जब तक मेरा बीएससी फाइनल हुआ था, बीएससी फाइनल में हम थे, तब हमने क्या किया, 40,000 रुपए महीने कमाने लगे थे, ठीक है। अब उससे फायदा क्या हो, हम बहुत कम एज में हमने मोटरसाइकिल खरीदी थी, ठीक है। तो जब हमने मोटरसाइकिल खरीदी तो हम वहां पे गए तो हमें एक बड़ा प्राउड लग रहा था यार, कि बता उस समय मोटरसाइकिल पड़ी थी लगभग 76,000 की पड़ी थी, फाइनेंस कराया था 9,000 एक्स्ट्रा गए थे, तो लगभग 84,000 की पड़ी थी, और हमने नगद दिए थे 35-40,000 रुपए। तो ओवरऑल बात यही थी कि बड़ा प्राउड फील हो रहा था यार, इतनी कम एज में हम मोटरसाइकिल फाइनेंस कराने आए। और जब वहां पे गए, साइन किए, कुछ मजा ही अलग था सर, ठीक है। कई सारी चीजें जिंदगी में, वो भी मोटरसाइकिल पहले ही नहीं खरीद ली हमने, सबसे पहले बोर्ड लिया, इन्वर्टर लिया, बहुत सारी चीजें लेते रहे और तब चीजें चली। टॉपिक पे रहते हैं, तो टॉपिक ये है भाई कि बीएससी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीएससी के बाद आप पहुंचे, जरूर बात है, उसे बताएंगे, लेकिन बीएससी के साथ भी आप करते हुए चलें, ठीक है। अब दूसरी बात, बीएससी के बाद सबसे पहले आदमी के ऊपर भूत चढ़ता है यूपीएससी। जैसे 12th के बाद जीटीआई भूत चढ़ता है, वैसे बीएससी के बाद यूपीएससी का भूत चढ़ता है। अब हमें डीएम बनना है, ऐसी। फिर सेम कंडीशन वही है जैसा आपके साथ हो रहा, वैसा मेरे संग भी हुआ था। हमें भी लोगों ने बताया आईएएस तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम कोचिंग भी पढ़ाते हो, ये है वो है, तुम आईएएस बनो, आदमी चढ़ा देगा। तुम चढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत कठिन। हम यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, हमसे कोई शाहजहांपुर में कहे हम यार क्रिकेटर बनेंगे, यार कोई एकेडमी नहीं है यार यहाँ, और दिल्ली जाने की मेरी औकात नहीं है, या लखनऊ जाने की। उसके बाद हमसे कोई कहते यार हम एक्टर बनेंगे, अब यार शाहजहांपुर में अरे यार औकात। 2 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन और आपके गोल्स, दोनों को समझ के करना पड़ेगा। खिलाड़ी वो नहीं होता है जो इंतजार करता है कि जब हमारी कंडीशंस अच्छी होंगी तब हम, खिलाड़ी वो होता है जो कंडीशंस को अच्छी करता है और अपने आप इतिहास बनाता है और लोगों को बताता है देखो ये मिसाल है। आज कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे यार उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। वो हमें देख के चैनल बनाते हैं, हमें देख के कोचिंग शुरू कर रहे हैं, हमसे फोन करते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसे, तो हम उन्हें बताते हैं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, सब लोग कोचिंग खोलो, हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी उस दिन एक बच्चा कह रहा था कि सर आपके नोट से पढ़ाओ ना, हमें क्या दिक्कत है यार। हमें कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, बस जिंदगी में याद रखना यार कि यार कोई आदमी था यार उसने बड़ा सही सलाह दी थी। लोग हमसे पूछते सर रजिस्ट्रेशन कैसा होता, बताएंगे क्या दिक्कत है। देखो अगर हम नहीं बताएंगे कोई और बताएगा,
जिंदगी में किसी से चिढ़ो मत, एक कम्युनिटी बनाओ। और हमारे संग में कई सारे लोग ऐसे रहे जो हमेशा यार हमसे चिढ़ते ही रहे, तो ऐसे लोगों से हम किनारा कर लेते हैं यार। कहते नहीं है कि आस्तीन का सांप नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। जिसके संग रहो खुशी खुशी रहो, वरना किनारा कर लो यार, सीधी बात। तो सबसे पहले यूपीएससी का जो भूत चढ़ता है वो बड़ा गलत है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, पिताजी के पास पैसे की कमी नहीं है, अंधाधुंधी है, जाओ यार, जाओ जाके पढ़ो, सब बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है, कहने की बातें हैं। एक देखिए माहौल तो चाहिए होता, अगर माहौल बहुत अच्छा नहीं है, हमने कई बार कहा यूपीएससी के लिए दो चीजें कतई, एक तो कसम खा लो कि हमें किनारे रहना है दुनिया से। आपको जैसे इस समय हमसे लोग कहते हैं यार तुम दिखते नहीं हो, हम यहाँ सुबह आ जाते हैं। बिल्कुल आज का शेड्यूल बता रहे हैं हमने क्या किया है। सुबह आए हम 5:30 बजे, 5:30 बजे से हमने 12:30 बजे तक पढ़ाया, ठीक है। बच्चे इंटर वाले जो देख रहे होंगे वो बताएंगे, नीचे कमेंट करिएगा। फिर हम घर चले गए, खाना खाया, लेटे तो हम थक गए तो सो गए। 2:30 बजे उठ के हमने 2 वीडियो एडिट करी और उसके बाद यहाँ आ गए, तब से फिर यहीं है। अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है लगभग रात का 7:30 बजा हुआ है। वीडियो पब्लिक करने के बाद ये देखिए पेन ड्राइव लगी हुई है और इस पेन ड्राइव के अंदर कम से कम 7 से 8 कंटेंट पड़े। रात के 12-1 बजे हम जाएंगे। ये शेड्यूल क्या दिखेंगे यार हम किसी को। रात के 12 बजे जाते हैं, 2-4 वीडियो डालते हैं, 2-3 बज जाता है, सुबह फिर उठ जाते हैं। तो दिन में अगर टाइम मिल जाता तो 1-8 घंटे सो लेते हैं, वरना सर में दर्द होता रहता है। बस इतना ही शेड्यूल है। तो आपको अपनी कंडीशन समझनी, मेहनत करना यार, काम जो करो बेहतरीन लेवल डिपेंड करता है क्या कर रहा हो, मतलब नहीं है। तो यूपीएससी आप तैयारी तब करें जब आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा टाइम है। अगर आपकी मेरे जैसी सिचुएशन है, पिताजी हैं ही नहीं, पिताजी की हालत बहुत खराब है, घर की कंडीशनों का लोड बेचारे पिताजी कहते मरे जा रहे हैं, और आप कह रहे नहीं यार जूझने दो, हमें मतलब नहीं है, तो ये गलत है यार। ठीक है, हम लोग भारतीय लोग हैं, ठीक है। लोग कहते नहीं है कि पिताजी का जो जिम्मेदारियां रह जाती हैं वो बेटा पूरी करता है, और ये रियलिटी है भाई। अब हमारे पिताजी, हमें बहुत हम छोटे थे लगभग 2.5 साल के थे, लेकिन जब हमारे पिताजी आखिरी बार गए थे, एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो हमें आज भी याद है जब वो आखिरी बार गए थे, तो हम बहुत छोटे, हमसे छोटी वाली बहन एक तो पेट में थी, होने को थी, उससे छोटी 1 साल की थी, हम थे लगभग 2.5-3 साल के। तो हमें याद है आज भी वो हमसे कह के गए थे कि सत्यम मम्मी का बहुत ख्याल रखना, पानी भरना, ठीक। उस जमाने में मतलब पानी आई नहीं तो वो नल भाई से छोटे वाले हुआ करते थे, पानी भरना, जो मम्मी काम बताएं वो करना, जबकि छोटे से थे हम। और वो बिल्कुल आज भी हमें बातें याद हैं, और कभी कभी याद आती तो इमोशनल हो जाते हैं। और शायद ऊपर वाला अगर देख रहा होगा, या ऊपर से कहीं वो देख रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से हमने हमेशा उन बातों को फॉलो किया और चीजें जिंदगी में हमेशा कोशिश की कि यार ख्याल रखें। आज भी आप अलग से पूछ लेना, कभी भी मेरी मम्मी हमसे पूछती तो हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं ठीक अभी कर देंगे, या भले ही हमारे हम थके हुए तब हाँ ठीक अभी कर देंगे। डायरेक्ट मना नहीं करते कि हम नहीं कर पाएंगे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमने कह दिया और नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि हमारी मम्मी, आप उन्होंने इंटरव्यू डाला था, उन्होंने बताया हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये पैंट चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से चिल करो, मस्त रहो यार, ये मत सोचो हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाए। वही जिम्मेदारी आपकी है यार, पिताजी के ऊपर लोड मत डालो दोस्त, खुद बनाओ यार, तब मजा आएगा, ठीक है। तो यूपीएससी ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम साथ में आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो साथ से पहुंच रहा होगा आपके बाद। अब बीएससी के बाद कुछ भी कर सकते हो यार। चलो आप, जैसे हमने एमए किए 3-4-5 बार, अभी तो कभी हम बहुत बार करेंगे, हमने फिलॉसफी से कर लिया, हिस्ट्री से हो गया 3 बार, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एमए कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है किसी भी सब्जेक्ट से नॉलेज है, इंटरेस्ट है। मान लिया आप यूपीएससी के लेवल पे ही जाना चाहते हो, बहुत सारे लोग कह देंगे कि अरे बीए कर लो यार, बीए कर लो, ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बीए करने के बाद आप यार पढ़ाने लायक नहीं रह जाते हो। फिर मालूम आप इंटर की साइंस नहीं ढूंढते हो, फिर आप हाई स्कूल या 8वां ढूंढते हो, और वो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिएगा जो आदमी बीए किए होंगे वो इंटर पढ़ाने नहीं जाता है, क्योंकि 3 साल में खा जाता है वो, और नहीं भी खाता तो बीएससी लेवल की बहुत सारी चीजें 12th में आती रहती, कैसे करोगे। तो अगर बीएससी की होगी तो कम से कम अगर Tier 1 Tier 2 के लोगों को पढ़ाओगे तो पैसा बना दोगे बहुत बेहतरीन। फिर यूपीएससी लेवल पे जाना कोई बात नहीं सर, बाद में एमए कर लो यार। अगर आपको लोग कहीं रहे इस तरीके के आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस साइड वाला आर्ट साइड पढ़ लेगा यार, आर्ट साइड वाला साइंस साइड नहीं पढ़ पाएगा, तो एमए कर लो, क्या दिक्कत है यार। एमएससी करने का मूड है, लो एमएससी कर लो, आगे पीएचडी करना चाहते हो कर लो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो कर लो, एमसीए करना चाहते हो करो ना, कौन मना कर रहा है, एमबीए करना चाहते हो करो ना, कौन मना कर रहा है, लो यहां तक बीटेक भी करना चाहते करो ना यार, कौन मना कर रहा। सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी। यहां तक कि लोग बीएससी के बाद हमारे पास मैसेज आता है सर हम जीटीआई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब पागल आगल हो क्या, किन्ने राय दे दी, अरे फूफा आए वो कह रहे यार बीएससी तुमने बेकार कर, जीटीआई कर, पागल हो क्या। वो भी चलो किसी ने छोड़ दिया, स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो ठीक है, बीएससी फाइनल हो गई है और अब वो क्या कर रहे हैं, जीटीआई की तैयारी कर रहे हैं।
प्लस एक समस्या और है, लोग कहते हैं कि यार हम जब बीएससी करते हैं तो हम फंस जाते हैं, कोर्स बहुत होता है। हमने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें हमने वीडियो डाली कि 7 घंटे में अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते तो बीएससी में पास हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है, ठीक है। कॉलेज में कुछ होता नहीं है। बीएससी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हम ये नहीं कह रहे आप 7 घंटे में पढ़ के पास हो जाओ, लेकिन अगर आप 1-1.5 महीना भी आखिरी में देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यूपी एसएससी के लेवल पे, ठीक, एसएससी सीजीएल की लोग तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट होती हैं। आप कह दो सीबीआई इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है, इसे तो बनते हैं, एसएससी के थ्रू ही तो बनोगे, और कैसे बनोगे सर, ठीक है। उसके बाद और भी इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, एसएससी के थ्रू ही बनते हैं। बड़ी रेलवे लीजिए, आरआरबी का कितनी लो, ये लो यार, आरआरबी का एग्जाम दे लो, ठीक है, बहुत सारे यार। एसएससी बैंक में चले जाओ, एसएससी बैंक, पीओ क्लर्क, बैंक में पीओ क्लर्क, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एसएससी तो हो ही गई, आरआरबी हो गया, यूपी। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं बीएससी के बाद। फिर सर जी तो फिर हम 12th के बाद ही क्यों ना करें, कर सकते हो आप। लेकिन जब आप 3 साल की बीएससी करते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आपको लगता है यार हमने बीएससी करी है, अब लोग आपको बताएंगे अरे तुम बहुरे हो, तुमने बीएससी कर ली। तो आपको 3 साल समझ आता कि क्या हमने सही किया और क्या गलत किया है। जब आप ऐसा कर लेते हैं, जो लोग बीएससी फाइनल कर चुके हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी समझ में आ चुका होगा कि डर। अब जैसे अगर जॉब की बात करें, लैब असिस्टेंट लीजिए सर, कई कंपनियां होती हैं, लैब असिस्टेंट की जॉब निकलती है, लोग लगाते हैं, तो स्टार्टिंग होती है 20-25 हज़ार, तो जलवा काट देते हैं आगे चल के वो। तो ये चीजें हैं। प्लस अब इन सब के बाद अब नया एक्सपीरियंस क्या है, हम बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं दोस्त, एक स्किल पे आप काम जरूर करें। वो स्किल अगर नहीं है तो बना लो। पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी, पूरी रील भी हमने अलग से उसकी डाली थी कि हमारी मान लिया नहीं, हमें हॉबी पता ही तो खाना था, तुमने बना ली। यानी ओवरऑल बात यही है कि अब ये सब तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब एक ट्रेंड था जो चला गया। एक दौर था जब जैसे यूट्यूबर बनने का एक ट्रेंड आया। अभी इस समय जो देखो यूट्यूबर है, हर गली में यूट्यूबर क्या करते हैं, वो लोग वीडियो बनाते हैं, भले उसे कुछ नहीं, घोड़ा गधा कुछ नहीं मालूम है। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने क्या करते हो, बोले हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा कौन सी वीडियो बनाते हो, आप दिखाओ भाई। बोले सर थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि चैनल वगैरह हमारे इतने साथ, देख लीजिए। हमने देखा भाई, किसी और की पिक्चर डाउनलोड करके डालना। अभी 2-4 जब तक वो बचा हुआ चल, बच्चा कॉपीराइट स्ट्राइक आई, चैनल डिलीट। फिर रो रहा है यार हमारे इतने व्यूअर थे, इतने सब्सक्राइबर थे, डिलीट नहीं। जेन्युइन का हो सकता है उनके 1 मिलियन हो जाए हमसे पहले, लेकिन उनकी ना तो कोई फेस वैल्यू है, ना कोई इज्जत। हो सकता है वो 2-4 लाख रुपए बना भी लें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगे। अगर लंबा टिकना है मेरे भाई, तो फिर आपको टिक के खेलना पड़ेगा। टेस्ट मैच के खिलाड़ी शुरुआत में बनना पड़ेगा, अगर एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है। तो यही चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे हमने आपको क्या बताया, लेकिन आपके दिमाग को खोलने की कोशिश जरूर कर दी होगी कि साथ में अगर आप कुछ करते हैं। अच्छा हमारे साथ में कुछ और भी कंडीशनें रही, जैसे मान लिया हमने पढ़ाया ही, पढ़ाने के साथ साथ हमारे घर में जो है गाने बजाने की व्यवस्था थी, तो बचपन से जाने लगे थे, 20 रुपए मिलते थे, मजीरा बजा रहे, अपने मस्त बैठे हुए गाने लगे। तो आने वाला एक टाइम ऐसा है जब हमने 5-5, 6-6 हज़ार रुपए एक प्रोग्राम से कमाए, सिर्फ 2-3 घंटे गा के। एक टाइम ऐसा था 20 रुपए मिलते थे सर। तो डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीजें बढ़ती हैं। और बहुत सारे काम किए, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, मतलब कुछ नहीं होता था। नवदुर्गे आए, नारायण के ऐसा करो कि पंडित लोग कम है, थोड़ा सीख लो, ले वो हवन, मतलब झोला लिया, लाल झोला, कोई शर्म नहीं, अपने गए हवन कराया कि क्या दिक्कत है यार। लेकिन वो सब चीजें काम में आई। जैसे अभी हम एक मंत्र आपको सुना है, ओम सुम कच्चय कदंत चिकपलो गजगण कहा लंबोदरश्य विक्तो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाचो भालचंद्रो गजाना द्वा सैताना मानी आप दक्षिणायादपि विद्यारंभे वाहिच। ऐसे बहुत लंबा है, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों मंत्र सुना देंगे हम आपको, सैकड़ों। तो ओवरऑल ये सब क्या, ये सब तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, सीखते हैं। पता नहीं कितनी किताबें हमारे यहाँ पढ़ी हैं, हमने सब पढ़ी हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। इस समय हम एक साइकोलॉजी की बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, जो आने वाले वीडियोस में आपको दिखाई देगी नॉलेज। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं यार ये ऐसे हैं, वो हमें नहीं मालूम कौन कैसा है, लेकिन हम अपने ऊपर जितना काम कर लेंगे वही आगे काम में आएगा दोस्त, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो आज जो आप कर रहे हो, फाइनल में हो, जहां से शुरुआत कर सकते हो वहां से करो, ठीक है। यही सीधा सा सिस्टम है। और चीजों को सीखो, जितना ज्यादा सीखोगे आपके अंदर जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतना पैसा आपके पीछे भागेगा, सीधा सिस्टम है। और वैल्यू ऐड नहीं करोगे, बहुत सारे लोग हमने देखा सुबह गए 8 बजे, शाम को 5 बजे फ्री हो गए, चौड़िया रहे पड़े हुए। अगर हम ही हैं, हम यहाँ पे कितने 6 से 7 घंटे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, 6 से 7 घंटे पढ़ा लें, अच्छे खासे रुपए हम कमा लेते हैं। अच्छे खासे का मतलब लाखों में। और उसके बाद चिल करें यार, 24 घंटे की जिंदगी है, 6-7 घंटे पढ़ाएंगे, बाकी मौज काटेंगे। नहीं, ये दौर मौज काटने का थोड़ी है। अभी जब तक एज 27, 28, 29, 30, अभी मेरी एज लगभग 27 प्लस है, ठीक है, थोड़े दिन बाद 28 हो जाएगी, 30 क्रॉस कर जाएंगे, फिर हम सोचेंगे यार थोड़ा काम कम करते हैं तो मजा आया।
अभी अगर हम मौज ले रहे हैं तो फिर वही वाली बात, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सज्जन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, विकल्प सब खुले हुए हैं, आप कर क्या रहे हो वो डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मजा भी आ गया होगा। ये पूरी वीडियो जिन्होंने आखिरी तक देखी होगी, जिन लोगों ने यहां तक ये वीडियो देखी है, नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1 लाख के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए और ऐसे ही जेन्युइन एक्सपीरियंस और जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, बस यही कहेंगे, करिए कुछ भी, बस उसके ऊपर रिसर्च करिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, साथ में कोई स्किल जरूर अपनी जिंदगी में ऐड करिए। हमेशा आदमी को लगता है कि देखिए, सबको लगता है कि हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आराम से सुकून से बैठ के सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम पैसे बना सकते हैं, उसे साथ में सीखिए, साथ में करना शुरू करिए, ग्रो करिए, उसे उस पर काम करिए, उस टैलेंट को छुपाइए मत। और हो सकता है ये पढ़ाई लिखाई धरी रह जाए, आने वाले टाइम में वही टैलेंट आपको लाखों रुपए बना के दे, और यही लोग कर रहे हैं। जैसे ये बोलना भी एक टैलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करना भी एक टैलेंट है। इस तरीके की चीजों को फॉलो करिए और सोचिए बैठ के कि हम क्या कर सकते हैं। इतना पता है, आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन इतना पता है कि आपका दिमाग जरूर खुल गया होगा, जिन लोगों ने यहां तक देख लिया होगा कि हाँ यार हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।